हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? अच्छे हो? चलिए भाई, नवीन सुतार आपके सामने हाजिर है मैथ्स की क्लास लेके। प्रश्नावली कौन सी चल रही है? भी प्रश्नावली चल रही है तीसरी। नाम है उसका दो चरों वाले रेखिक समीकरण। सबको पता है? जी हाँ। 3.1 मैंने ख़त्म कर दी है भैया। प्रश्नावली 3.1 जो है वो ख़त्म कर दी है। इसके एग्जाम्पल, उसके उदाहरण अपने ख़त्म कर लिए हैं। आज हम क्या करने वाले हैं? आज की क्लास में 3.2 जो है उसके कुछ संबंधित उदाहरण हैं। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5 और उदाहरण नंबर 6। इन तीनों उदाहरण को समझेंगे और वहीं यहाँ साथ में ये भी समझेंगे कि ग्राफ जो बनता है वो किस तरीके से बनता है। जैसे पहले, इससे पहले अपने ग्राफ बनाना सीखा था। अब अपन ये पता करेंगे कि ग्राफ बनाने से पहले हमें पता लग जाए कि जो लाइनें बनती हैं वो लाइनें किस तरह से बनेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, क्या है आपके? चलिए इस टेबल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन कुछ सीखते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि एक रेखिक समीकरण का मानक जो रूप होता है वो मानक रूप क्या बनता है? वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। सबको पता है ये क्या होता है? एक रेखिक समीकरण का मानक रूप जिसमें x और y ये दोनों चर कहलाते हैं। वहीं a, b और c ये अचर। अचर का मतलब ये संख्याएं हैं। बोलो सही है। अब यहाँ कह रहा है कि रेखिक समीकरण युग्म, दो जोड़े बनने चाहिए भैया। तो क्या करें? एक समीकरण और बना देते हैं। एक समीकरण एक और बना देते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों समीकरण हैं। इसके लिए मैंने आपसे कल कहा था यहाँ a1, b1 और c1 लिखा जाएगा, वहीं a2, b2 और c2 लिखा जाएगा। a2, b2 और c2 लिखा जाएगा। अब हमें यहाँ ये पता करना है कि समीकरण को सरल करे बिना हम पहले कैसे बता सकते हैं कि जो रेखाएं बनेगी वो किस तरह से बनती है। देखिए, रेखाएं तीन तरीके से बनती हैं। दो रेखाओं का जोड़ा हो सकता है कि दोनों रेखाओं का जोड़ा आपस में कटे, हो सकता है दोनों रेखाओं का जोड़ा आपस में समांतर रहे, और हो सकता है कि दोनों रेखाओं का जोड़ा आपस में संपाती हो। इसे अपन क्या बोलते हैं? संपाती। संपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन होती है। ये तीन तरह से लाइनें बनती है। कोई कहते नहीं सर, हम तो लाइनें ऐसे बना देंगे। देखिए, दोनों का मतलब यही है, ये भी समांतर है, ये भी समांतर है। कोई कहते नहीं सर, हम तो रेखाएं ऐसे बना देंगे, हम तो रेखाएं ऐसे बना देंगे। देखिए, ऐसे बनाओगे कि मतलब एक ही, ये आगे बढ़ाओगे तो ये कटेगी, ये आगे बढ़ाओगे तो ये कटेगी, इस पैटर्न में बनेगी। बोलो आया समझ में? तो इन तीन तरीके से आपकी रेखाओं का जोड़ा जो है वो बनता है। अब हमें कैसे पता लगे कि कब कौन सा जोड़ा बनता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। चलिए, यहाँ ये जो मैंने दो समीकरण लिखे हैं, आपको क्या करना है? इन दोनों समीकरण को बारी बारी से सॉल्व करके देखना है किस तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ अपॉन में लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे इनके अचर पदों को। a1 के बट्टे में a2 लिखेंगे। सबसे पहली कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर a1 बट्टा a2 करा जाए, यानी कि जो भी यहाँ भी अंक होगा यहाँ पे भी अंक होगा, इनको बट्टे में लिखा जाओ, इनका आंसर b1 बट्टे b2, b1 बट्टे b2, ये रहा देखिए b1, ये रहा b2, इनके बराबर नहीं आता है। इनके बराबर नहीं आता है। दो अनुपात जो है बराबर नहीं आए तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा रेखाएं इस तरह से कटती हुई बनेगी, इस तरह से कटती हुई बनेगी। बोलो आया समझ में? सही है। इसे अपन क्या बोलते हैं? इसे अपन कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। अद्वितीय हल का क्या मतलब होता है? देखिए, अद्वितीय हल का मतलब होता है दोनों रेखाएं एक ही पॉइंट पे कट रही है, एक ही बिंदु पे कट रही है, यानी इन दोनों का कॉमन जो उभयनिष्ठ जो आंसर होगा वो अकेला होगा। अकेले को अपन बोलते हैं अद्वितीय। एक ही आंसर होगा। एक का मतलब आंसर एक नहीं आएगा, एक आपके अंक बनेंगे लेकिन वो एक ही आंसर कहलाएगा। ठीक है, इससे क्या कहते थे? अद्वितीय हल। ओके, समझ में आया? इसे संगत भी बोलते हैं। रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं संगत है। जहां जहां आंसर आता है, याद रखिए, जहां जहां आंसर आता है वहां संगत हल होते हैं। दूसरी बात, अगर अपन a1 बट्टे a2 को सॉल्व करें, b1 बट्टे b2 को सॉल्व करें, ठीक है, तो यहाँ इनका आंसर ये दोनों बराबर रहें, लेकिन तीसरा बराबर में नहीं आता है। तीसरा बराबर में नहीं आता है, तब कैसा आंसर होगा? देखिए, तब कैसा आंसर होगा, याद रखिए, आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। देखिए, शुरू में अगर आपका आंसर जो है बराबर नहीं है तो आपको अद्वितीय हल होगा। यहाँ देखिए, आपको ये बराबर का साइन दिखता है,
अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो ये समांतर भी दिखती है। ये रेखाएं क्या है, ये दोनों लाइन को देखो तो ये समांतर का भी साइन होता है। इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, ये इसको भूल जाइए, आगे को छोड़ देना। यहाँ आपको समांतर का साइन दिखता है, यानी यहाँ रेखाएं समांतर रहेगी, यानी यहाँ रेखाएं क्या रहेगी, समांतर रेखाएं आपके रहने वाली है। और जब भी समांतर रेखा रहती है तो इसका कोई हल नहीं होता है, इस सवाल का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा तो उसे क्या बोल देते हैं, संगत की बजाय असंगत। संगत की बजाय क्या बोलोगे आप, असंगत बोलोगे। बोलो आया समझ में, सही है। यहाँ बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, पहले में बराबर है दूसरा बराबर नहीं है, यानी हम ये मानेंगे कि ये समांतर का साइन है, ये समांतर का साइन है, रेखाएं कैसी बनेगी, समांतर बनेगी। बोलो आया समझ में। और तीसरा जो लास्ट पैटर्न है वो क्या है, देखिए तीसरा और लास्ट पैटर्न क्या कहता है, यहां लिख देते हैं तीसरा पैटर्न। थर्ड पैटर्न कहता है कि अपन a1 बट्टा a2 को सॉल्व करें, ये बराबर आता है b1 बट्टे b2 के और बराबर आता है c1 बट्टे c2 के, यानी कि तीनों अनुपात जो हैं सॉल्व करने पे बराबर हैं। तो यहाँ इसका आंसर कैसा आता है, इसका आंसर आता है अनंत हल, अनंत हल। और इस यहाँ रेखाएं कैसी बनती हैं, यहाँ रेखाएं संपाती बनती है। कैसी रेखाएं बनेंगी भाई, संपाती। संपाती का मतलब क्या है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा। यहां लिखा जाएगा संगत और अनेक हल, संगत और अनेक हल, अनेक हल। यहाँ ऐसा क्यों लिखा मैंने, संगत और अनेक हल। देखिए जो रेखाएं हैं आपस में बिल्कुल क्रॉस हो रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, यानी इन रेखाओं का हर एक बिंदु कट रहा है, हर एक बिंदु आपके कट रहा है। तो यहाँ कितने कहेंगे, इसके अनंत हल है, अनेक या फिर अनंत हल है। बोलो आया समझ में। अब इसे कैसे याद रखें, देखिए ये बराबर का साइन है, ये बराबर का साइन है, ये बराबर का साइन इसको ढक सकता है, ये बराबर का साइन इसको ढक सकता है। तो हम कहेंगे रेखा एक के ऊपर एक आएगी तभी एक दूसरे को ढक सकती है, यानी कि रेखाएं कैसी बनेगी, संपाती रेखाएं बनेगी। बोलो आया समझ में। ये जो भी मैंने करा है अच्छे से आपको समझ में आया। ये दोनों रेखाओं को अपन पहले जांच करेंगे कि रेखाओं से बनने वाला ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, सही है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल को जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है। यहाँ आपको रेखाओं के युग्म दे रखे हैं, यानी दो रेखाओं के समीकरण दे रखे हैं। पहली कंडीशन आपको बता रखी है a1 बट्टा a2 निकाल के, b1 बट्टा b2 निकाल के, c1 बट्टा c2 के, है ना, कि अनुपात कैसे आ रहे हैं और इसकी रेखाएं कैसे बनेगी। देखिए यहाँ लिखा है x माइनस 2y बराबर 0, सही है। देखिए x के गुणे में 1 है तो 1/3, a1 बट्टा a2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/3, 1/3। इसी तरह से यहाँ लिखा देखिए y के गुणे में है b, ये है माइनस का 2 और ये है 4, तो लिखिए माइनस 2/4। यहाँ इनको आप काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, बनेगा 1/2। क्या बनेगा, 1/2। तो हमने देखा कि 1/3 है और यहाँ माइनस 1/2 है, ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो क्या कहने वाले, a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, यानी कि रेखाएं प्रतिच्छेद बनेगी और इसका केवल एक हल होगा। बोलो आसान है। इसी तरह से ये दोनों है, इसी तरह से ये दोनों है। यहाँ देखिए कितना लिखा है, 2/4, क्या लिखा है 2/4, ये लिखा मैंने। यहाँ लिखा देखिए 3/6, ये लिखा मैंने। यहाँ लिखा है -9/-18, -9/-18। देखिए 2 के पाड़े से काटे बनेगा 1/2, 2 के पाड़े से, देखिए इसको काटना जरूरी है, अगर कटे तो। यहाँ 3 के पाड़े से काटे बनेगा 1/2, या 9 के पाड़े से काटे बनेगा 1/2, माइनस से माइनस कट रखा है। 1/2, 1/2, 1/2, तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों अनुपात बराबर बराबर आ रहे हैं, यानी रेखा एक के ऊपर एक होगी, जिसे संपाती बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल इसके होंगे। समझ में आया। और तीसरा पैटर्न क्या है, यहाँ देखिए तीसरा और लास्ट पैटर्न देखिए आप, 1/2, 2/4, -4/12, है ना। 1/2, यहाँ 2/4, -4/-12, इसको हटा दीजिए माइनस से माइनस को, इसको काटे बनेगा 1/2, क्या बनेगा 1/2, 2 के पाड़े से काटे, इसे 4 के पाड़े से काटे बनेगा 4 एकम 4, 4 तिये 12। यानी हमने देखा 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन 1/3 बराबर नहीं, 1/3 बराबर नहीं है। तो इस पैटर्न पे बनेगा और आपकी रेखाएं कैसी बनेगी, समांतर बनेगी। बोलो सबको समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना भाई, समझ में आना जरूरी है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे, उदाहरण पे। अब उदाहरण जो है इन्हें थोड़ा सा फास्ट करूंगा, क्योंकि वही पैटर्न है, आपको पहले समीकरणों को सरल करना है और फिर उसका ग्राफ बना के आपको दिखाना है। बोलो सही है, ठीक है। यहाँ ग्राफ वाला काम जो है मैं आपके लिए रख रहा हूँ, ग्राफ आप खुद से ट्राई करेंगे। ओके चलिए,
उदाहरण नंबर 4 क्या कहते हैं, ग्राफ द्वारा जांच करिए कि समीकरण युग्म आपको दे रखे हैं दो जोड़े x प्लस 3y बराबर 6 और दूसरा दे रखा है 2x माइनस 3y बराबर 12। ये दो समीकरण आपको दे रखे हैं, कह रहा है ये संगत है, यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करके दिखाएं। सबसे पहले आपको पता करना है इस समीकरण के आंसर जो है वो कैसे होंगे, इसके आंसर कैसे होंगे। तो इसे मैं हल्का सा ऊपर ले लेता हूँ या फिर साइड में कर लेता हूँ। हल क्या करें, समीकरण दे रखे हैं आपको x प्लस 3y बराबर 6, दूसरा दे रखा है आपको 2x माइनस 3y और बराबर में दे रखे हैं 12। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, समीकरण का नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसे है वो पता करेंगे। किस तरह से पता करेंगे, हम a1 बट्टा a2 का वैल्यू निकालेंगे, a1 बट्टे a2 का वैल्यू निकालेंगे। क्या आएगा, देखिए यहाँ x के गुणे में है 1, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। क्या लिखेंगे, 1 बट्टे 2, यहाँ कितना है 2। इसी तरह से हम b1 बट्टा b2 पता करते हैं, b1 बट्टे b2 पता करते हैं। क्या आंसर आता है, देखिए 3 बट्टे माइनस 3, 3 बट्टे माइनस 3, काटे इसको, बनेगा 1 बट्टे माइनस 1। क्या बनेगा, 1 बट्टे माइनस 1। आपको c1 बट्टा c2 बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखने वाले, हम कहेंगे भैया a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है किसके, b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है। बोलो आया समझ में। तो मुझे जरा याद करके बताएं कैसा आंसर होगा इसका। इसका आंसर कैसा होगा भाई, इसका आंसर अद्वितीय हल होगा, अकेला आंसर होगा। बोलो आया समझ में। और रेखाएं कैसी बनेगी, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं बनेगी। बोलो समझ में आया अच्छे से। अब दोनों समीकरण को सरल करते हैं, इसकी टेबल बनाते हैं। मैं सिर्फ टेबल बना के दूंगा, बाकी ग्राफ आप खुद से सॉल्व करेंगे। बोलो सही है, सही है, कर लेंगे ना भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि देखिए एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है तो ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आपको टेबल बना के सिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए पहले समीकरण से, इसे समीकरण आप 1 कहिए और इसे समीकरण 2 कहें। तो समीकरण 1 को सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 जरा पढ़ के दिखाएं। लिखा है x प्लस 3y और बराबर में लिखे हैं 6। याद रखिए, आपको मैंने कल भी बताया था कि जब भी अपन टेबल बनाते समय समीकरण को सॉल्व करेंगे तो किसका वैल्यू रखते हैं, किसका वैल्यू रखते हैं, बोलिए किसका रखते हैं। यहाँ देखिए x अकेला है, इसके साथ में कोई नहीं, 3 के साथ में कुछ है, y के साथ में कुछ है नहीं, 3 है, तो हम हमेशा y की जगह वैल्यू रखेंगे, x को नहीं छेड़ेंगे भैया, x को नहीं छेड़ेंगे। तो यहाँ y का वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं y की जगह 0 रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, 2 3, आप माइनस में भी वैल्यू रख सकते हैं। सोच के देखिए, ये कैलकुलेशन छोटी सी कैलकुलेशन है, आप अपनी कोशिश करिए कि अपने दिमाग में इसको सॉल्व करके रखें। जैसे देखिए यहाँ 1 रखता हूँ तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 3 कहाँ भगाना पड़ेगा मुझे, यहाँ, तो बनेगा माइनस का 3, 6 माइनस 3 कितना होता है भाई, 3 होता है। सही बोला मैंने, सही बोला है। तो x का आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। आप इस तरह से इसको ओरली कर सकते हैं। तो मैंने x बराबर कितना रखा है, 1, सॉरी y बराबर कितना रखा है मैंने, y बराबर 1 रखो और इसे सॉल्व करो। क्या है, x प्लस 3 इंटू 1 बराबर 6। क्या बनेगा, x बराबर 6 माइनस 3, 3 एकम 3 कहाँ होगा, माइनस में, तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 3। टेबल में इसको फिल करिए। कहा हमने y की जगह 1 रखा तो मुझे x का वैल्यू 3 मिला, x का वैल्यू 3 मिला। याद रखिए, गलती ये मत कर देना कि वैल्यू तो आप x का रख रहे हो, y का रख रहे हो और कुछ अलग वहाँ लिख रहे हो। जैसे यहाँ मैं y का वैल्यू रख रहा हूँ 1 और आपने 1 गलती से यहाँ लिख दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना कि मैंने वैल्यू किसका माना है ना, आंसर किसका माना है। या मैंने यहाँ मैंने y का मान रखा है तो आप y की जगह 1 लिखें, x की जगह पे 1 मत लिख देना। दूसरा वैल्यू, इसी तरह से दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब y की जगह 2 रखिए, देख लीजिए, y की जगह 2 रखे ट्राई करिए, तो बना y बराबर कितना, 2 रखे। देखो y बराबर मैंने 2 रखा, समीकरण वही रहेगा, समीकरण वही रहेगा। क्या है, x प्लस 3 इंटू वाई, और मैंने कहा y की जगह मैंने 2 रखा है, बराबर दे रखे हैं 6। x बराबर यहाँ कितने बनेंगे, 3 दूने 6, 6 वहाँ चला जाएगा, 6 में से 6 माइनस करिए, 6 में से 6 बनेगा x बराबर 0। बोलो आया समझ में। तो मैंने कहा कि x का मान मुझे 0 मिला है, कब, जब मैंने y की जगह कितना रखा है, 2 रखा है। बोलो आसान है, सिंपल सा लॉजिक है, सही है। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे समीकरण की 2 ही वैल्यू मैंने सॉल्व करी है, आप आगे करें दूसरा समीकरण से। समीकरण 2 से क्या है, समीकरण 2 जरा पढ़ के बताएं। समीकरण 2 लिखा है आपके पास 2x माइनस 3y, 2x माइनस का 3y
बराबर लिखे हैं भैया 12, बराबर क्या लिखे हैं 12। यहाँ याद रखिए इस तरह का समीकरण आए तो थोड़ी सी आपको लॉजिक की बात बताता हूँ, अच्छे से आपको इसको समझना है किस तरह से। यहाँ देखिए 12 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 12, इसके गुणे में भी कुछ है और इसके गुणे में भी कुछ है। अब क्या करें, किसको फ्री करें, तो आप ये देखिएगा जब भी यहाँ कुछ अंक आए तो इन दोनों अंकों को देखिएगा, जैसे 3 का भाग 12 में जाता है, आप ये कोशिश करिए भाग किसका जाता है, 3 का भाग 12 में जाता है भैया, 2 का भाग 12 में जाता है भैया। अगर ऐसा हो जाए तो आपके बल्ले बल्ले हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। जब भी इसका भी भाग जाए और इसका भी भाग जाए तो आपको बस ये याद रखना है कि एक बार x की जगह 0 मानना है, एक बार y की जगह 0 मानना है। ऐसा मैंने क्यों बोला समझिए, अगर मैं एक बार x की जगह 0 मानूं तो क्या बनेगा, ये तो 0 बन जाएगा, 2 × 0 करो ये तो कितना बन जाएगा 0, इसका तो खेल ही खत्म हो गया। y के गुणे में 3 है, ये 3 कहाँ चला जाएगा, भाग में आंसर आ जाएगा y का। इसी तरह से जब आप y की जगह 0 रखेंगे, जब आप y की जगह 0 रखेंगे तो ये भाग 0 हो जाएगा, हट जाएगा यहाँ से। 2 के गुणे में x है, आप 2 को क्या कर लीजिएगा, भाग में डाल दीजिएगा, आपका x का वैल्यू आपको मिल जाएगा। बोला है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। याद रखें जब भी दोनों अंक हों तो बारी बारी से दोनों को 0 करके देखना, एक बार x को 0, दूसरी बार y को 0। यहाँ नई टेबल बना लेते हैं अपन, x y, क्या करें, एक बार x की जगह कितना रखी 0 रखें, देखिए क्या बनेगा, बनेगा 2 × 0 माइनस का 3y बराबर 12। यहाँ प्लस माइनस का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, ये तो 0 बन जाएगा, तो y बराबर क्या बनेगा, बनेगा 12/3। क्या बनेगा 12/3, बिल्कुल गलत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये 3 क्या लिखा है यहाँ पे, माइनस में लिखा है, ये गुणे में लिखा है। ऐसा नहीं कि सर माइनस का 3 वहाँ भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये गुणे में लिखा है तो ये भाग में जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहना है। बिल्कुल यहाँ ये ध्यान रखिएगा, मैंने जानबूझ के इसको गलत किया है, याद रखिएगा माइनस का 3 अपॉन में जाएगा तो -3 ही रहेगा। अब भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 4 बार, और आंसर क्या आएगा, -4। तो लिखें कि भैया मुझे y का वैल्यू -4 मिला है जब मैंने x की जगह पे क्या माना है, 0 मैंने वैल्यू माना है। बोलो आया समझ में। इसी तरह से एक वैल्यू और रखें, अब क्या करें, y को 0 कर लीजिएगा। अब y को 0 कर लेते हैं, y बराबर 0 रखो। समीकरण क्या है, समीकरण है आपके पास में 2x माइनस का 3y बराबर में कितने हैं, बराबर में 12 है। क्या करें, इस बार मैंने x को 0 रखा था, अब y को 0 करिए। 2x 3 × 0 बराबर 12, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे माइनस भी हट गया है ना, माइनस भी आपका चला गया है, x के गुणे में 2 है, कहाँ चला जाएगा, भाग में, 12/2, x का आंसर आएगा 6। क्या आंसर आएगा, 6। तो हमने कहा x का वैल्यू 6 मिलेगा जब y की जगह क्या रखा जाए, 0 रखा जाए। बोलो क्या आपको समझ में आया। और वैल्यू बड़ी ही आसान वैल्यू आई है, बड़ी ही आसान वैल्यू आई है। आप ग्राफ में इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए x की वैल्यू अधिकतम कितनी जा रही है, 6 तक जा रही है, तो 1 2 3 4 5 और 6 इस तरह से बनाए। इसी तरह से y का वैल्यू अधिकतम कितना जा रहा है, देखिए आप 2 तक ही जा रहा है, तो लिखिए यहाँ पे 1 और यहाँ लिख दीजिए आप 2। इसी तरह से x का वैल्यू माइनस में देखिए कुछ भी नहीं है, तो माइनस में आप नहीं लिखेंगे चलेगा। y में माइनस का मान 4 तक जा रहा है, तो -1 -2 -3 और -4 इस तरह से। यहाँ सेंटर पे क्या होता है, 0,0, 3 पे 1, x 3 है y 1 है। पहला पॉइंट क्या कहता है, 0 पे 2, x का मान 0, यानी यहाँ पे इसी लाइन पे रहना है, लेकिन y 2 आना चाहिए, y कितना आना चाहिए, 2, यानी ये पॉइंट हुआ। सही है, ये लाइन बना लीजिए, ये लाइन बना लीजिए। x 0 हो लेकिन y कितना हो, -4, तो नीचे चले जाइए, -4। देखिए x 0 कैसे हुआ, यहाँ पे मैं 0 को पकड़ के चल रहा हूँ। इधर आता तो x का वैल्यू 1 2 3 आता, इधर आता तो x का वैल्यू -1 2 3 आता, कहीं नहीं जाना, यहीं रहना है। तो x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0। फिर कह रहा है x 6 y 0, x 6 है और y कितना है, 0, y कितना है 0, ना तो ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। इसको भी मिला लीजिए, इसको भी मिला लीजिए। आप ग्राफ अच्छी तरह से बनाएंगे तब आपका 1 पॉइंट आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको रफली बना के दिखा है, आप इसको अच्छे से फेयर आउट करके दिखाएंगे। बोलो समझ में आया। ये आपका कौन सा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। जल्दी से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 5 की तरफ। क्या है उदाहरण नंबर 5, कह रहा है ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल है या नहीं है, अद्वितीय हल है या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसका आंसर कैसा आएगा आपको पहले जांच करके दिखाना है। समीकरण लिखा है 5x - 8y + 1, सही है। और दूसरा समीकरण जो लिखा है क्या लिखा है, देखिए
3x माइनस 24/5 y 3/5। तो काफ़ी बच्चे क्या करेंगे, बट्टे की संख्या देख के डर जाएंगे, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है, इसे कन्वर्ट करना है। देखिए यहाँ समीकरण 2 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, 3x माइनस 24/5 y प्लस 3/5। कन्वर्ट किस तरह से करा जाएगा वो देखिए, थोड़ा थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, माइनस 24/5 y और प्लस में है 3/5। 3/5 बराबर क्या दे रखा है, 0। यहाँ आपको क्या करना है, देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करना है। हमेशा याद रखिए यहाँ बट्टे में कुछ ना हो, यहाँ बट्टे में कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो क्या करें, किस तरह से इसको सॉल्व करें। देखिए बट्टे में 5 है, इसको हटाने के लिए मुझे इन सारी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा 5 से। इन सारी संख्याओं को गुणा करना पड़ेगा किससे, 5 से। किससे गुणा करोगे, 5 से गुणा करोगे। बोलो आपको समझ में आया 5 से क्यों गुणा किया। तो 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। यहाँ देखेंगे यार ये 5 3 15 हो जाएंगे, ये 5 3 15 हो जाएंगे, बड़ा सा समीकरण बन जाएगा, बड़ा सा समीकरण बन जाएगा। तो काम करते हैं, यहाँ ये जो है इसमें क्या करें, 3 का भाग भी देते हैं ताकि 3 से 3 भी कट जाए, 3 से 3 भी कट जाए। हमेशा याद रखिएगा एक समीकरण में अगर आप गुणा करते हैं तो सबसे गुणा होगा, अगर आप भाग करते हैं तो सबसे भाग होगा। तो यहाँ मैंने 3 का भाग दिया है, तो फिर यहाँ पे भी दीजिए, यहाँ पे भी आप 3 का भाग दीजिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि मैं इस पूरे समीकरण को 5/3 से गुणा कर रहा हूँ। किससे गुणा कर रहा हूँ, 5/3 से गुणा कर रहा हूँ। क्यों, आपको समझ में आया, ताकि ये सारा कुछ जो है इतना भारी भरकम जो लिखा हुआ है ये कट के छोटा सा आंसर आए। देखिए 5 से 5 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से 3 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। यहाँ 0 मत लिखना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। 3 एकम 3, 5 एकम 5 और पीछे बचेगा 1 एकम 1। बोलो आया समझ में। 5 से 5 हटा दीजिए और 3 का भाग 24 में देंगे तो भैया 8 बार जाता है। कितनी बार जाता है, 8 बार भाग जाता है। बोलो आया समझ में। यहाँ 3 से 3 काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 1 बार कटेगा। नया समीकरण जो है वो बनेगा 5 × x। क्या बनेगा, 5 × x, यानी कि 5x माइनस 8 × y, बाकी सब कट चुका है, बनेगा 8y। और इसी तरह से यहाँ बनेगा प्लस का 1 बराबर क्या है, 0, बराबर क्या है, 0। ये समीकरण नंबर कौन सा था भाई, मैंने समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करा है, समीकरण नंबर 2 को सॉल्व करा है। अब जरा समीकरण नंबर 1 को देखिए, थोड़ा सा समीकरण नंबर 1 को देखिए तो क्या है, 5x ये रहा 5x माइनस ये रहा माइनस 8y ये रहा प्लस 1, यानी कि दोनों समीकरण देखा जाए तो लगभग एक ही हैं, दोनों समीकरण लगभग एक ही हैं। अगर दोनों समीकरण एक ही हैं तो इसका मतलब दोनों की टेबल भी एक जैसी बनेगी, दोनों की टेबल भी आपके एक जैसी बननी है। और जब दोनों टेबल एक जैसी हैं तो आपका ग्राफ जो बनने वाला है, जो ग्राफ जो बनने वाला है वो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनेगी। बोलो आया समझ में, आया आपको समझ में। आप इसको जांच भी कर सकते हैं, और वैसे जांच करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि दोनों समीकरण एक जैसे बन रहे हैं, दोनों समीकरण एक जैसे बन रहे हैं। बोलो आया समझ में। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व नहीं करना है। दोनों समीकरण एक जैसे मतलब रेखाएं एक के ऊपर एक, रेखाएं एक के ऊपर एक, तो क्या कहेंगे, इसके अद्वितीय हल होंगे। क्या बताएं, अद्वितीय हल कब होते हैं, जब रेखाएं इस तरह से कटती है। नहीं, यहाँ रेखाएं इस तरह से नहीं कटती है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, क्योंकि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ रही है। बोला है समझ में। तो सिंपल से समीकरण है और आपको बस यहाँ इतना ही बताना है कि दोनों रेखाएं समपाती रेखाएं बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 6 की तरफ। हाँ, क्या है उदाहरण नंबर 6, कह रहा है चंपा, ये कृष वाली चंपा की बात कर रहा है भाई। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है। चलिए भाई ठीक है, नाम चंपा की जगह कुछ और भी हो सकता था। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग, नग का मतलब क्या है, क्या नग का मतलब है भी कितने, इसने क्या क्या क्वांटिटी रखी है, पैंट कितनी ली है और स्कर्ट कितनी इसने ली है। तो उसने उत्तर दिया, उसने किसने, इस चंपा ने क्या उत्तर दिया भाई, इसने कहा कि जो स्कर्ट है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। ये लो भाई, ये पागल बना रही है, ये लड़की पागल बना रही है। जिस तरह से क्रिश मूवी में चंपा ने पागल बना रखा भाई था, है ना, प्रियंका चोपड़ा को, ऐसा ही कुछ हुआ था ना। तो यहाँ पे भी ये चंपा भाई पागल बना रही है। क्या कह रही है, ये कह रही है भाई, वापस पढ़ते हैं कि स्कर्ट जो है उसकी संख्या, मैंने जितने भी स्कर्ट खरीदे हैं, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। यानी कि अगर मैं पैंटों की संख्या को डबल करूं, और उसमें से 2 कम कर दूं तो भी स्कर्ट की संख्या के बराबर हो जाएंगे। समझ में आया कुछ। चलिए अभी समझ में आएगा जब इसको मैं समीकरण में बना के आपको दिखाऊंगा। दूसरा क्या कहता है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की
4 गुने से भी 4 कम है, यानी कि ये 2 बार गैला बना रही है, पागल बना रही है भाई। ठीक है, सहेलियां ये दोनों चकरा गए, इनकी सहेलियां जितनी भी थी वो पागल हो गई है। सहेलियों की ये जानने के लिए सहायता करिए कि भाई चंपा ने कितनी पैंटें खरीदी और कितनी इसने आपके स्कर्ट खरीदी है ना। भाई सबको उल्लू बना रही है, लेकिन अपने को उल्लू नहीं बनना भी, अपने को उल्लू नहीं बनना है। क्या करें, यहाँ 2 बातें हो रही है, चंपा की और सहेलियों की नहीं। किसकी बात हो रही है, एक तो बात हो रही है पैंट की और दूसरी बात हो रही है स्कर्ट की। तो हम सवाल को करना कहाँ से शुरू करेंगे, पैंट और स्कर्ट से। हल, माना, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, माना पैंट और स्कर्ट की जो संख्या है मैं वो लिखता हूँ कि उसने पैंट कितनी खरीदी है और स्कर्ट कितनी खरीदी है। क्या करेंगे, उसको x और y मानेंगे। यहाँ लिखता हूँ पहले किसकी बात हो रही है, स्कर्ट की बात हो रही है और पैंट की बात हो रही है। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई पैंट, और यहाँ लिख देता हूँ स्कर्ट, यहाँ लिख देता हूँ स्कर्ट। सबसे पहले मैंने ये कहा कि भाई इसने पैंटें तो खरीदी है, कितनी x पैंटें खरीदी है, और स्कर्ट कितने खरीदी है, स्कर्ट कितने खरीदे इसने, y स्कर्ट खरीदे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितने खरीदे कितने नहीं खरीदे। सबसे पहले बात ये क्या कहती है, ये कहती है कि जो स्कर्ट की संख्या है, स्कर्ट की संख्या यानी कि स्कर्ट की संख्या मतलब y, यानी कि पहली कंडीशन से हमने कहा स्कर्ट की संख्या जो है वो बराबर होगी किसके, पैंट के। लेकिन कब कि स्कर्ट की संख्या y, खरीदी गई पैंट की संख्या, खरीदी गई पैंट की संख्या कितनी है, y की दुगनी का मतलब क्या करें, इसे 2 से गुना करना है और इससे भी 2 कम है, इसको दुगना करो, किसको, स्कर्ट को दुगना करो और उससे 2 कम करोगे तो पैंट की संख्या बराबर बनेगी। सही बोले क्या? अच्छा, स्कर्ट की संख्या जो है, स्कर्ट की संख्या, हाँ सही लिखा मैंने, यहाँ y की जगह x लिखेगा क्योंकि पैंट का डबल कर रहा है ना, पैंट का डबल कर रहा है। क्या कह रहा है, खरीदी गई पैंट की संख्या, पैंट कितनी है भाई, x पैंट है, तो कहा पैंट की दुगनी करी जाए, उसमें से 2 कम करा जाए तो स्कर्ट की संख्या के बराबर बनती है। बोलो आपको समीकरण समझ में आया? किस तरह से बनाया मैंने, y बराबर 2x माइनस 2, y बराबर 2x माइनस 2। तो इस समीकरण को इतना ही आपको सॉल्व करना है और यहाँ क्या करिए, इसे समीकरण नंबर 1 कहिए। आप कहेंगे सर मैंने इसको यहाँ ट्रांसफर वगैरह क्यों नहीं किया, देखिए यहाँ y अकेला है, यहाँ पे y अकेला है, याद रखिए इसको सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी रहेगी। y अकेला है, यहाँ x की जगह कुछ भी रखिए, ये भाग सॉल्व हो जाएगा और वो y का वैल्यू आपके मिल जाएगा। आपको समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? आप x की जगह मान रखते जाएँ, ये सॉल्व हो जाएगा क्योंकि अंक बनेंगे और आपको y का आंसर मिलता जाएगा। तो इसे अपन इतना ही सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बात उसने क्या बोली है, अब उसने दूसरी बात क्या बोली, देखिए ये कहती है स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या है भाई, कितने स्कर्ट खरीदे इसने, y स्कर्ट खरीदे, तो कहे स्कर्ट की संख्या यानी कि y बराबर है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या। पैंटें कितनी खरीदी भाई इसने, x पैंटें खरीदी है, कह रहा है इसका 4 गुना करिए, इसका 4 गुना करिए, उसमें से भी 4 कम करिए, उसमें से भी 4 कम करिए तो आपके स्कर्ट की संख्या बराबर होगी। याद रखिए इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों समीकरणों का मतलब एक ही है। ऐसा नहीं कि पैंट अलग खरीदी और स्कर्ट अलग खरीदी है, दोनों की संख्याएं वही है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा दूसरा समीकरण। इसे भी आपको इतना ही सॉल्व करना है क्योंकि ये दोनों समीकरण y के फॉर्मेट में हैं। अब बारी बारी से दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, बारी बारी से दोनों समीकरण को अपन सॉल्व कर लेते हैं। कहाँ करें इसको, यहाँ ले आए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कौन सा समीकरण सॉल्व करें, समीकरण 1। समीकरण 1 क्या लिखा है, समीकरण 1 कह रहा है y बराबर 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। ये बनाए सारणी, ये बनाए सारणी, यहाँ x लिखें y लिखें। एग्जाम में याद रखना भी आपको सारणी पेंसिल से बनानी है और इसकी वैल्यू जो है आप पेन से लिख सकते हैं। बोलो समझ में आया? अच्छे से स्केल से आपको इस सारणी को बनाना है। x की जगह पे वैल्यू रखना है, x की जगह पे वैल्यू रखना है। x की जगह 1 मानिए, कितना मानिए, 1 मानिए, तो समीकरण बनेगा y बराबर 2 इंटू 1, क्योंकि मैंने 1 माना है, माइनस 2, 2 1 कम 2 और आगे माइनस का 2, क्या बनेगा 0। y का वैल्यू 0 आ रहा है, y का वैल्यू 0 आ रहा है जब x की जगह पे 1 रखा जाए, जब x की जगह पे 1 रखा जाए। आगे बढ़े, दूसरा वैल्यू लेते हैं। चलिए ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, y की जगह और वैल्यू लेते हैं। x की जगह मैंने 1 रखा है, अब x की जगह 2 रखे, देखिए x की जगह 2 रखे, देखिए x बराबर 2, क्या बनेगा समीकरण, समीकरण लिखा है y बराबर 2 और मैंने कहा इसकी जगह कितना मानेंगे अपन 2,
माइनस के 2, सॉल्व करें। 2 दूने 4 माइनस का 2, y का वैल्यू आ रहा है 2, 4 माइनस 2 कितना आएंगे, 2 आएंगे, यानी कि x का मान 2 रखने पे y का मान भी कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ये आपका पहला समीकरण सरल हुआ। अब आते हैं दूसरे समीकरण पे, अब आते हैं अपन भाई दूसरे समीकरण पे। दूसरा समीकरण, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 पढ़ के दिखाएं। कह रहा है y बराबर 4x माइनस का 4, 4x माइनस का 4, y की जगह कुछ भी नहीं रखेंगे, x की जगह रखेंगे, क्योंकि y का वैल्यू आपको अपने आप मिलता जाएगा। x की जगह 1 रखें, 1 रखिए, क्या बनेगा, y बराबर 4 इंटू एक्स की जगह मैंने 1 रखा है, माइनस का 4, 4 एकम 4 और माइनस का 4 क्या बनेगा, 0, y का वैल्यू क्या बनेगा, 0, 4 माइनस 4 क्या बनेगा, 0 बनेगा। दूसरी टेबल बना लेते हैं। क्या कहा मैंने कहा x की जगह मैंने कितना रखा है, 1, तो मुझे y कितना मिला, देखिए 0, y कितना मिला है मुझे, 0 वैल्यू मिला है। इसी तरह से आगे बढ़े। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, y x की जगह मैंने 1 रखा, 2 रखे, देखिए x बराबर 2 रखें, देखिए क्या समीकरण कहता है, y बराबर 2, x की जगह अच्छा 4 लिखा है, सॉरी 4, इसकी जगह 2 रखिए, माइनस का 4, 4 माइनस 4 सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 माइनस 4 कितना बनेगा, 4, y बराबर क्या आ रहा है, 4, x भी x आ रहा है आपके, x 2 रखने पे y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 4, x जब 2 रखा तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है। समझ में, 4 दूनी 8, इसमें से 4 कम करेंगे आपको 4 मिलेगा, सही है। तो ये बनेगी आपके पास टेबल, और इस टेबल से आपको ग्राफ बनानी है। यहाँ सबसे पहले काम जो अपन आंसर की प्रकृति बताते हैं वो अपन ने नहीं बताई, वो अपन इसको सॉल्व करे बगैर ही बता सकते हैं किस तरह से कि भाई इसका आंसर कैसे बनेगा। समीकरण देखिए, दोनों समीकरण में वापस लिख रहा हूँ। y बराबर 2x माइनस 2, क्या करें, इस समीकरण इसको भी यहाँ ले आते हैं, इसको भी यहाँ ले आते हैं, बनेगा 2x माइनस का, सबसे पहले y यहाँ जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का y, माइनस 2 यहाँ ऑलरेडी है, बराबर क्या लिखिएगा, 0, बराबर क्या लिखिए, 0, ये समीकरण बन जाएगा। आप कहेंगे सर ये बराबर यहाँ कैसे आया, मैंने सबको यहाँ भेज दिया क्या, नहीं, देखिए मैंने y को यहाँ भेजा है तो बनेगा 2x माइनस का y, माइनस 2 यहाँ पहले से है, 0 यहाँ नहीं लगा के मैंने वहाँ लगा दिया, 0 मैंने वहाँ लगा दिया, तो ये समीकरण बनेगा। इसी तरह से दूसरा समीकरण देखें, इसी तरह से दूसरा समीकरण देखें, क्या है दूसरा समीकरण, समीकरण है y, एक मिनट ब्लैक करके दिखा देता हूँ, समीकरण है y बराबर 4x माइनस का 4, क्या करिए y को वहाँ भेजिए, y को वहाँ भेजिए, बनेगा 4x, ये y वहाँ आ जाएगा, बनेगा माइनस का y, माइनस का 4, बराबर यहाँ ना लगा के कहाँ लगा दिए, यहाँ, बराबर 0, बराबर 0। अब समीकरण की प्रकृति आप चेक कर सकते हैं, कैसे, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2, यानी क्या है, यहाँ 2 लिखें, यहाँ 4 लिखें, यानी कि 2/4, 2/4। इसी तरह से देखिए b1 बट्टा b2 चेक करिए, b1 बट्टा b2 चेक करिए, -1 y के गुणे में कुछ नहीं है मतलब माइनस का 1, y के गुणे में कुछ नहीं है मतलब माइनस का 1, यहाँ माइनस का नंबर लिखा है इसलिए मैं -1 लिख रहा हूँ, क्या बनेंगे, -1/1, -1/1। मुझे बताएं क्या दोनों अनुपात बराबर है क्या, इसको 2 के पार्ट से काटे, बनेगा 1/2, 1/2, यहाँ आ रहा है 1/2, यहाँ आ रहा है -1/1, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये बराबर है, नहीं, बिल्कुल बराबर नहीं है। तो आंसर कैसा आएगा, यहाँ a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो आंसर आपके इस तरह से बनेगा, रेखाएं कटती हुई बनेगी, अद्वितीय हल होगा, एक इसका आंसर होगा। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा उदाहरण नहीं देखेंगे आप लोग, और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दिखाएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके दिखाएंगे। बोलो समझ में आपको सबको अच्छे से। तो ये आज की क्लास जो है मैं यहीं पे ख़त्म करना चाह रहा हूँ आपकी। यहाँ आज की क्लास के अंदर उदाहरण नंबर 3, 4 और 5 कंप्लीट हुए। और प्लीज़ 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 आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है, 100% अच्छी लग रही है, तो भैया आपको क्लास को शेयर करना है, ठीक है। मैं फिर मिलूंगा आप लोगों से। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।